हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो हम लोग जो आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब होता है हिडन स्टोरी, यानी कि छुपी हुई कहानियाँ। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर या बंदरगाह कौन सा था? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लोथल। ठीक है, लोथल अभी है कहाँ? तो ये है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का स्थान नंबर 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे किससे? पक्की ईंटों से। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था कहाँ पर? मोहन जोदड़ो में। ठीक है, मोहन जोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने 1922 में। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? ठीक है, कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, हड़प्पा पंजाब, मोहन जोदड़ो या सिंध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी या तांबा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 1953 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। कालीबंगन ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात आती है कपास की, तो कपास के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है? ये होती है काली मिट्टी। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक, और कपास जो है वाइट कलर का होता है यानी कि ब्लैक एंड वाइट। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। और ठीक है, तो मगर यहाँ पे कुछ लोग जो है पशुपति की भी पूजा करते थे, तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। वैसे तो देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। प्रश्न है आपके सामने, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी किला का था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चुन्नूदड़ो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंधु शहर जो बिना किसी किला के था वो था आपका चुन्नूदड़ो। ठीक है, कालीबंगा ये कहाँ है? अभी मैंने डिस्कस किया, राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये भी क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोहन जोदड़ो। ठीक है, मोहन जोदड़ो। एक सेकेंड, जो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था 10वां, ठीक है, चुन्नूदड़ो, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी खोज किसने की थी? तो 1934 1934 में की थी NG मजुमदार द्वारा। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, यूनानी शब्द मेसोपोटामिया, इसका अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच। ये भी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तमिल, ख्रोष्टी, अज्ञात या ब्रह्मी। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नॉट नोन, पता नहीं है। ठीक है, खोज नहीं किया गया है अभी, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, इसलिए अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी?
आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा ये थी ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, संस्कृत या सिंधी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? ये थी, ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, ये थी संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सप्त सिंधु क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी, लोहा, सोना या तांबा? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तांबा, ठीक है। और जो वैदिक काल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल आते आते ये लोग जो थे वो लोहे से भी परिचित हो गए थे, ठीक है। इतनी फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद, ठीक है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? अभी मैंने डिस्कस किया, दूध और उसके उत्पाद। नेक्स्ट आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कृषि, शिक्षा, पशुपालन या व्यवसाय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पशुपालन। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। मैं इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगी। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है ये, और ये सूर्य देवता को समर्पित है। बात आती है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसमें 1028 सूत्र हैं और 4 वेद हैं, ठीक है। तो जो ये ऋग्वेद है यहाँ से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक है। कहाँ से? तीसरे मंडल से, ठीक है। तीसरे मंडल से लिया गया है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ठीक है। वैसे आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या भागवत पुराण? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है आपका ये है मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपसे बताना भूल गई। देखिए बात आती है यहाँ पे वेदों की, कभी कभी आपसे पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे जो है बाद में कौन सा वेद आया? तो ये था अथर्व वेद, ठीक है। अथर्व वेद, ठीक है। अथर्व वेद में क्या बताया गया? जादू टोना के बारे में बताया गया है। साम वेद में बताया गया संगीत के बारे में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्कस कर लिया, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है ना, मैंने आपको बताया था, जिसमें से 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं, 10 मंडल हैं और 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन है किस वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि अर्थवेद किससे रिलेटेड है? जादू टोना से। अभी मैंने आपसे बताया कि सामवेद किससे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी जल्दी मैंने आपसे डिस्कस किया, आप लोग याद रखिएगा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद में कौन सा वेद आया? अथर्ववेद, ठीक है। और 1028 सूत्र हैं ऋग्वेद में, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10 मंडल है।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आंसर दीजिए आप लोग कि सामवेद किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।